आइडियल है जी 15 से 20 मान लिया, लेकिन उसमें कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम किस रेशो में है? ये तमाम लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। 4-5 किस्म के हैं, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये 3-4 जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है पोटाशियम। पोटाशियम सबसे माइनर मिकदार में 1.14% होता है झींगे की उस एनवायरनमेंट में जहां वो वनमाई की अगर बात करें 1.14%, 34 पीपीटी पे वो मिलता है। उसकी जो नेचुरल एनवायरनमेंट की जो सैलिनिटी है वो कितनी है? 34 पीपीटी टोटल है, और उसमें 1.14% क्या है? पोटाशियम है। अगर ये ना हो 1.14% कितना होता है? 0.399 मिलीग्राम पीपीटी ग्राम पर लीटर होता है। 0.399 ग्राम पर लीटर होता है 35 पीपीटी पे। अगर आप झींगा पाल रहे हैं 4 पीपीटी पे, बात को गौर से समझिएगा, वहां उसकी रेशो ये बनेगी 0.04, होगा 1.14%। अब बात को समझ रहे हैं? उसकी रेशो वही होगी 1.14%, लेकिन पीपीटी में जब लेके आएंगे 0.045%, वहां 0.4% कह लें आप, यहाँ 0.4 पीपीटी, यहाँ पे 0.04। मैंने 3 पीपीटी 4 पीपीटी पे पाला है। मेरी कंपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह से रिलेट करती थी। कंपोजिशन में वो रेशो चेंज ना हो, अब बात को समझ रहे हैं? आप कहीं भी झींगा पाल लें, वहां पे आयनिक कंपोजिशन मैनेज कर लें, आप झींगा पाल सकते हैं। अर्दन पौंड में आप झींगा पाल सकते हैं। अब उसके बायोलॉजिकल कंट्रोल्स क्या हैं, बैक्टीरिया से कैसे बचना है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब उसमें आता है कि जी आप क्या कैसे करना है, बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल करना है, उसमें कई फैक्टर्स हैं, कई मेथड्स हैं। ये इसके लिए थोड़ा सा हाँ जी मैग्नीशियम की बात की है ना, एक तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रेंज, एक इसको जो ना मॉनिटर करने के लिए क्या चीजें यूज करें, थर्ड इसको अप एंड डाउन हो जाए, अगर उस रेंज से बढ़ जाए। वो मैं बता रहा हूँ, वो आ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे हैं, देखें अगली स्लाइड देखें। अब ये हाँ जी, ये आयन को कंट्रोल कैसे करें? आ जाए, ये देखें, आए आपकी क्लोराइड आयन 35 पीपीटी पे कितना है? 55.29%। पीपीटी नहीं है, परसेंट है। इसको पीपीटी में कन्वर्ट कर लें, आप कर सकते हैं। 35 पीपीटी पे 55.29% है। इट मीन आपकी 17 पॉइंट कुछ ऊपर होगा ना, 18 पॉइंट कुछ जो है क्लोराइड आयन होंगे। क्लोराइड आयन अकेला क्लोराइड नहीं है, ये पोटाशियम क्लोराइड भी हो सकता है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है। लेकिन आयनिक क्लोराइड कितने होंगे ये हमने देखना है। दूसरा सोडियम आपकी 30.74%, मैग्नीशियम के लिए 3.69, सिर्फ 3.69 है। मैग्नीशियम रेशो बढ़ जाए तो तब भी आपके लिए नुकसानदेह है। सल्फेट कितने होने चाहिए? 7.75%। कैल्शियम कितना होना चाहिए? 1.18%। पोटाशियम जो है 1.14%। अब ये पोटाशियम को मैं बार बार क्यों कहता हूं, ये बेसिक इसकी जो मोल्टिंग है उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। पोटाशियम खत्म हो जाए, कैल्शियम भी ना हो तो मोल्टिंग ही नहीं होगी, झींगा मर जाएगा। और मोल्टिंग होगी तो वो ग्रोथ करेगा। ये मछली की तरह नहीं है कि डेली बढ़ रहा है 10 ग्राम, ये 15 दिन के बाद बढ़ता है जब ये मोल्टिंग करता है। मेरी बात को समझिएगा, ये खाता रहता है, पहले अपने स्कल को बनाता है, उस दौरान वो खाता है, मीट बनना शुरू होता है, स्कल उतर जाती है, तो उस वक्त जब खाता है तो वेट बढ़ता है। इसकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीमेंट्स में रेगुलर नहीं है। जैसे मुलाजिम आदमी को साल बाद इंक्रीमेंट लगती है ना, इसको 15 दिन बाद इंक्रीमेंट लगती है वेट में। इस बात को फॉलो कर रहे हैं, ये परसेंटेज को फॉलो करना है। आप इसको लें, पानी को लिबार्टी में ले जाएं, ज़राअत वालों के पास ये आपको सारा पानी से निकाल देते हैं कि इसमें कितना कैल्शियम है, कितना मैग्नीशियम, सारे आपको उधर से निकाल देंगे। मेरी बात सुनिए, आपके पास नहीं है, आप किट्स ले सकते हैं, महंगी है, गवर्नमेंट ही आपको करके दे सकती है। इसलिए कि आपका रब्त हो सबके साथ, पहले आप एनालिसिस पहले करवाएंगे ना। आप गए हैं, आपने मैनेज कैसे करना, अब ये बात होगी। आप बात कर रहे थे, आप जब एनालिसिस करवा लेते हैं,
फिर आपने देखना है इसमें कौन सा साल्ट कितनी परसेंटेज में, ये आपको अगर याद होगा तो आप करेंगे ना, तो उतने ही आप पीपीटी के हिसाब से, ग्राम पर लीटर के हिसाब से कितना पानी है उसमें, उसके हिसाब से ऐड करते हैं। और कुछ नहीं तो आपका जो सी साल्ट है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है सर, है इसमें ये तो चलो लिमिट होगी, हमने मतलब बाय टेस्टिंग भी करवा दी। अगर इसमें कोई चीज ज्यादा है, मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम अगर मैं कहूँ कि एक्सेस हो गया है या मैग्नीशियम कम हो गया है, तो हम उसमें मतलब क्या नहीं कर सकते। देखिए आप एक चीज देखें, मेरी बात सुने, आपने देखना है कि आपकी टोटल सैलिनिटी कितनी है। फर्ज करें आपके पानी की 20 है, आपको चाहिए 35 तक चली जाए, कोई मसला नहीं है। 35 पे ये है, 20 पे कितनी होनी चाहिए, फिर 20 पे आपकी मैग्नीशियम कितना है। अब आपको आगे मैग्नीशियम में चाहिए और साल्ट चाहिए, और साल्ट डालो, बात उसमें से सी साल्ट डाल दिया तो बढ़ जाएगी। सी साल्ट नहीं, आप देखें पंजाब में कुछ एरियाज हैं जिनकी जी पोटेशियम को अगर रेस करना है, यूजुअली हमारे यहाँ से कम होता है, यानी हमारे पास तालाब के अंदर पोटेशियम का प्रेशर बहुत कम होता है, ये है ही बहुत कम। तो क्या करें? ये वो आप इसमें पोटाश खाद भी डाल सकते हैं, SOP ना, SOP MOP 2 खादें हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश और मैंगनीज ऑफ पोटाश। SOP सबसे अच्छा है, उससे आपके सल्फेट भी बनेंगे और पोटाश भी बढ़ जाएगी। पोटाश हमारे यहाँ इतना इश्यू नहीं है, वाटर में इश्यू आता है, जमीन में इश्यू नहीं है। वाटर में कंपोजिशन लाजमी चेक करें। सोडियम लेवल्स हाई है हमारे। जी मैं एक और बात बता रहा हूँ, आपके हम पंजाब में जब वाटर सैलिनिटी हमने चेक की, सॉरी जमीन का जो ग्राउंड वाटर था उसकी सैलिनिटी एक बंदे की 20 PPT, जब चेक किया तो उसमें साल्ट और किस्म के थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा था, हार्डनेस बहुत ज्यादा थी, क्लोराइड नहीं थे। बाजार पानी वो पीते थे तो हल्का सा भारी लगता था, नमकीन नहीं था जैसे समंदर का पानी है। क्लोराइड पानी को नमकीन बनाता है, नमक है तो पानी में आपको नमकीन लगेगा। उसकी सैलिनिटी कितनी है, वही बात हुई कि सैलिनिटी तो 10 है, क्लोराइड नहीं है, कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया। अब कैल्शियम कितना चाहिए, 1.18, बहुत कम चाहिए। अगर ये चला गया 55% पे तो झींगा नहीं फैलेगा। तो सर एक अभी आपने जैसे पोटेशियम दिया था कि अगर 35 PPT पे उसकी और अगर हम 4 PPT करें तो श्रम के लिए जो पोटेशियम चाहिए वो फिर ऐड कर देंगे उसमें। फॉर्मूला यही है। फार्मूला ये रहेगा, मेरी बात को फॉलो करें आप। टोटल PPT आपकी डाउन हो रही है, उसमें पोटाश नहीं बढ़ना चाहिए, इसकी रेशो नहीं चेंज होनी चाहिए, तो ये रेशो यही रखना है, ये रखनी है। ठीक है, उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट में 1.14% है 35 PPT पे, तो वो बनता है 0.4 PPT। परसेंटेज ये अलग है, PPT बनता है 0.4, 1 से भी कम है उसकी, सिर्फ पोटाशियम के हिसाब से। अगर आप 4 PPT पे कर रहे हैं, 35 से नीचे ला रहे हैं, तो वो 0.04 बनती है। मतलब वो कंपोजिशन बरकरार रखना है, असल फैक्टर ये है, परसेंटेज ये इतनी ही रहेगी, परसेंटेज ये रहेगी। मतलब डाइल्यूट हो रहा है जी जी, तो साथ में उसकी भी कंपोजिशन आपने उसको मैनेज करना है। और ये क्रिटिकल फैक्टर है, इसको कोई नहीं देखता और नुकसान उठाता है। कितनी फ्रीक्वेंसी में चेक होता है? है जी, ये तो जैसे स्टॉकिंग की जबकि पॉन्ड बनाया हमने अपना, तब हमने आप जब पॉन्ड बनाते हैं, साइट सेलेक्ट करते हैं, बुनियादी चीज है पानी भी चेक करना। 35 में तो आपने ये बता दिया। अब ये अगर थोड़ी देर में एग्जम्पशन कर लो, ऊपर सैलिनिटी 35 जो लिखा हुआ उसको 20 का हो, 20 करते हैं, 20 के मुताबिक इसको करना है। अब सुने इसको कैसे करना है, यही रहेगी, यही रहेगी परसेंटेज, ये परसेंटेज यही रहेगी, PPT चेंज हो जाएगी। अब देखिए कैलकुलेट करें, अगर आपके पास है लिखें, कर लें, कैलकुलेट करें, मोबाइल पे कर लें। कैसे करेंगे बताएं। देखिए आप किसको करेंगे, किसको करना चाह रहे हैं, सुने मैं बताता हूँ आपको। फर्ज करें आप क्लोराइड को कर रहे हैं, 55.29 PPT की रखनी कितनी है सर? पहले तो आप इसका निकालें ना कितना PPT है, इसकी PPT निकालिए, कितना PPT है, 19. इसकी 19.35।
19.35 उसके लिए, ठीक है, ये 35 के लिए वही फार्मूला आप 4 या 20 या 15 के लिए भी कर लें, वो आ जाएगी, इसको डायरेक्ट जो है ना वो रहेगा ये 55%। चेंज हो, देखिए थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन एक्सेप्टेबल है, थोड़ी बहुत। एक चीज वो होती है जो लिमिटिंग है, मेरी बात को गौर से सुने, एक चीज वो है जो लिमिटिंग है। आज 35 पीपीटी में कितने क्लोराइड था, अगर उसको पीपीटी में निकालें 19 पॉइंट कुछ है, अगर आपके 4 पीपीटी पे 19 पे नहीं जाना चाहिए, कंपोजिशन कुछ कम होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी अगर ज्यादा है तो वो इसको कर लें, ठीक है, मेरी बात को समझे। इस तरह मेरी जरूरत है, मैंने कभी नहीं किया, मैंने किया था, मैंने चेक किया, देखिए हमने चेक किया उसकी सैलिनिटी रेंज ये थोड़ा सा फर्क था, मामूली सा। हमने मेन पोटाश को फोकस किया था, क्लोराइड आयन को किया था, ये 2 चीजें हैं। सोडियम मैग्नीशियम सल्फेट आ जाते हैं, सल्फेट आपके पाउडर में वैसे हो जाते हैं, सल्फर तो ऑलरेडी मौजूद है, हम उसमें जिप्सम इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम बढ़ा लें, सल्फेट भी आ गए, कैल्शियम सल्फेट आप डालते हैं, दोनों चीजें ऐड हो जाती हैं, मैग्नीशियम भी आ जाता है साथ। मेरी बात को समझें, अगर क्लोराइड आयन डालना है तो आप एसओपी डाल रहे हैं अपने इलाके में, सॉरी ये अपना पोटाश डालनी है, अगर आपने क्लोराइड आयन यूज करना तो नमक इस्तेमाल किया। जैसे मतलब अगर हमारे पास क्लोराइड ज्यादा हो और कम हो, हम सोडियम क्लोराइड डाल देंगे, जी डाल सकते हैं, और अगर एक्सेसिव हो तो डाइल्यूट करेंगे, क्या डाइल्यूट करेंगे, तो फिर फ्रेश वाटर से डाइल्यूट कर लेंगे, फिर दूसरी चीजें भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। उसको जो आप सेट कर लेते हैं, फिर आप उसको देखें, ये है स्टार्ट में आपने इसको चेक करना है, जब स्टार्ट में कर लेते हैं फिर आप उसके एसओपी बनाएं कि मैंने उसको कैसे मैनेज करना है, उसकी कैलकुलेशन करें, पेपर वर्क करें बैठ के, फिर उसको लेकर। फ्रेश वाटर जरूरी है, अगर जैसे आपने बताया कि डाइल्यूशन के लिए तो फ्रेश वाटर ही डालेंगे आप, डाइल्यूशन और फ्रेश वाटर कौन सा होगा, वो भी वो ना हो ना जिसकी हार्डनेस ज्यादा, उसको फ्रेश वाटर से। इनके अलावा भी दूसरे और सॉल्ट्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं, ये बुनियादी है। देखें बाकी जो मतलब माइनर जो मैंने एक पहले स्लाइड में बताया था आपको, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उन्हें कहते हैं, कैडमियम है, मैग्नीज है, वो हैवी मेटल्स में भी थोड़े थोड़े हैं, लेकिन इंतहाई माइक्रोग्राम में होते हैं, इंतहाई माइक्रोग्राम आप यूँ समझ लें बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, वो चीजें होती हैं उसमें, आपकी फीड में भी आ जाती है, फीड एलिमेंट्स में जो आप फीड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी वो चीजें होती हैं, फीड के जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें भी आ जाते हैं, फिश मील में भी वो चीजें आपको मिल जाती हैं। खत्म करना चाहिए तो आपको कास्ट पे करनी पड़ेगी, ये बुनियादी चीज है, मतलब ये आपका मीडियम वाटर है, वाटर को कैसे प्रिपेयर करना है। सर दूसरा भी काइंडली बता दीजिएगा कि कम ज्यादा मैग्नीशियम का। देखिए वो पहले मैंने बताया, मैग्नीशियम कैल्शियम इश्यू नहीं है आपकी, ये कैल्शियम सल्फेट क्या है जिसको आप जिप्सम कहते हैं, मैग्नीशियम होती है इसमें, आप देखें कितनी कम है, थोड़ी सी वो डाल दें, ग्राम पर लीटर के हिसाब से डालना है, वो तो 2-4 बैग ही डालेंगे पूरा हो जाएगा, खाता है यार, पाउंड भी तो आपने कितना बड़ा बना, उसको मैनेज कर सकते हैं। बुनियादी ये चीजें हैं, बुनियादी है। क्लोराइड कितने, आपकी सैलिनिटी टोटल कितनी है, पहले उसको देख लें, फिर इसका कंपोजिशन मालूम कर लें, थोड़ा बहुत फर्क है तो गुजारा हो जाएगा, बात समझे। अगर पोटाश बिल्कुल भी नहीं है तो नहीं होगा, क्लोराइड बिल्कुल नहीं है, सैलिनिटी बेशक आपकी 20 है, नहीं होगा, मेरी बात को समझे। हमारे पंजाब में कई बंदों ने ऐसे फार्म सब्सिडी के लिए जब उन्होंने चेक करवाए, सैलिनिटी जनाब हमारी 14 है, 15 है, लेकिन जब उनका कंपोजिशन मालूम किया तो वो उसमें वो चीज़ नहीं थी। एक मेरी स्कीम थी 2014 से लेकर 18 तक, सलाइन एंड पैकेज वाटर, उसमें हमारे को 12 डिस्ट्रिक्ट को हमने सर्वे किया था, जिसमें रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी मिली, और दैट इज फिजिबल फॉर श्रिम्प कल्चर। बात को फॉलो कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में हमारा हजारों एकड़ रकबा है जहां पे ये हो सकता है। पिछले साल फॉर्म बनाया दोस्तों ने, लेकिन वो सब्सिडी ना मिलने की वजह से बंद हो गए, वहां तलापिया नहीं पलती, जिसकी सैलिनिटी 5 और 6। जब उसमें आप तलापिया डाली, सैलिनिटी बढ़ के 8-9 पे चली गई, तलापिया मरनी शुरू हो गई, इवेपोरेशन होती है। देखिए आप जब 3 पीपीटी पे झींगा डाल रहे हैं, इवेपोरेशन भी होगी, गर्मियों में पानी इवेपोरेट करेगा तो साल्ट तो वहीं रहेंगे ना, आपकी सैलिनिटी 4-5 पे चली जाएगी। इसी तरह आप 30-35 वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, समुद्र का कर रहे हैं, अगर उसकी इवेपोरेशन के साथ साथ आपकी सैलिनिटी 40 पे चलेगी, देन
आपको पानी चेंज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट में आगे हम देखते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। अब ये एक थोड़ा सा है मैक्रो वैक्यूम रोजन बरजाई के लिए 12 ppt वाटर आपको चाहिए। ये अगर आप पूछ रहे हैं कैसे बनाना है, ये ऐसे बनाना है। ये 12 ppt वाटर को आपने इतने साल्ट इसमें मिलाने हैं। देखें, ग्राम पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1000 लीटर में आपने इतने ग्राम फलां साल्ट मिला दें, आपकी 12 ppt बन जाएगा। 1 लीटर बनेगा। ये डोज है। इतने ग्राम पर क्यूबिक मीटर का मतलब होता है 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर वाटर होता है। 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर में आपने कितना पानी डालना है? 9 किलो 200 ग्राम। 1000 लीटर में 9 किलो 200 ग्राम सोडियम क्लोराइड डालना है, जो खाने का नमक है, आयोडाइज ना हो, ये भी ध्यान में रखिएगा। आपने वो डले वाला लेना है, जो रॉक साल्ट जिसे हम कहते हैं, वो डालना है। इसमें जो मीडियम यूज करेंगे पानी वो मीठा पानी होगा, वो मीठा होगा, वो फ्रेश वाटर होगा। ये आर्टिफिशियल वाटर आप इस्तेमाल हैची में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश का मतलब ये है कि आपकी सैलिनिटी उसकी 1 से नीचे हो। फ्रेश वाटर काउंट किया जाता है जिसकी सैलिनिटी 1 से नीचे है, दैट इज फ्रेश। ऊपर जाएगा तो टीडीएस बढ़ेगी, हार्डनेस भी बढ़ेगी और सैलिनिटी भी बढ़ेगी। वो पीने के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस बात को समझ रहे हैं? अल्कलिनिटी आपकी 500, आप पढ़ चुके हैं, 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा ना हो। हार्डनेस आपकी 500 मिलीग्राम से ज्यादा ना हो। ये बुनियादी क्राइटेरिया। अगर आपकी 6 या 700 है तो झींगा बिल्कुल नहीं पलेगा, मछली भी नहीं पलेगी। आपकी मछली पल जाएगी तो मरेगी, उसमें कई प्रॉब्लम्स आती है। कई बंदे हैं कहते हैं जी मीठा पानी था जी, लोग पीते हैं जी, बड़ा अच्छा है जी, पता नहीं जी मछली के पर गल रहे हैं, तो चेक करते हैं उसकी अल्कलिनिटी जो है, बाजार मीठा है, उसमें अल्कलिनिटी ज्यादा बढ़ी है। मैंने पहले आपको बयान किया 120 to 150 मैक्सिमम इसके लिए अल्कलिनिटी चाहिए। हमारे पॉन्ड वाटर में 400 ppm तक हम ले जाते हैं उसको। फिर बात को समझ रहे हैं? अल्कलिनिटी, सैलिनिटी, वाटर क्वालिटी पैरामीटर, हर चीज अलग अलग है। वो होती किस लिए? अल्कलिनिटी किस वजह से होती है? आप लोगों ने पढ़ा है, चलें बताएं। अल्कलिनिटी किस वजह से होती है? हाँ जी, कोई है ज़ूलॉजिस्ट है कोई? अल्कलिनिटी, व्हाट इज अल्कलिनिटी, और कौन सी चीज होती है जो अल्कलिनिटी को बढ़ाती है? जी जी बेटा, वो तो हार्डनेस बढ़ाते हैं। नहीं, वो आप यूं कह सकते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन की वजह से अल्कलिनिटी बढ़ती है। ये अल्कलिनिटी क्या है? बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट आयन, ये बफर सिस्टम को मेंटेन करते हैं। एक और बात ध्यान में रखें, अगर आपके पॉन्ड में प्रॉपर अल्कलिनिटी है, अगर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस आर द अल्टरनेट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेरी बात को समझ रहे हैं? नहीं समझे? ये साइंटिफिक चीजें तो साइंस पढ़ने वालों को आएंगी। देखिए, अगर आपके पॉन्ड में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी चाहिए? पानी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए आपको? चाहिए? कितनी चाहिए? 10 ppm चाहिए हमें। कितनी चाहिए? 10 लाजमी चाहिए। क्यों? वहां फोटोसिंथेसिस होनी है। जो माइक्रो एल्जी है, उसने ज़ियाई तालीफ का जो उर्दू में हम कहते हैं अमल होता है, वो जो उसने लाइट ऑब्जॉर्व करके और ग्रो करना है, ग्रीनरी मेंटेन करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? या झींगे से आएगी। अगर झींगे की तादाद आपकी इतनी नहीं है कि उतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, छोटा है, देन कहाँ से आएगी? आपके अल्कलिनिटी जो काज करते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन से आएगी। बात को समझे? चूना किस लिए डालते हैं? इसीलिए डालते हैं। दूसरा, चूने का क्या और क्या इस्तेमाल है? एक और बात ध्यान में रखें, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए पौध में, चूना डालें। कहते हैं ना, आपको बताया भी होगा। चूना किस लिए डालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ा जो अमल है वो डीकैल्सिफिकेशन करता है। वो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट का सोर्स है, जो चीजें कैल्शियम से बनी हुई हैं, उनको डीकैल्सिफाई करता है। कैल्शियम कार्बोनेट को घोलता है, यूं समझ लें। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको डिसॉल्व करती है। अगर आपके पौध में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है तो क्या करता है? बायोलॉजिकल डीकैल्सिफिकेशन होती है। वो क्या होती है कि जो आपके झींगे है, फर्ज करें,
या आपके उसमें जो लाइफ है जिंदा, उसका जो शेल है उसको खोरना शुरू कर देता है, तो बॉडी से मतलब सॉफ्ट हो जाती है, ये डेथ का बायस बन जाता है। मछली के परों को खोरना शुरू कर देता है। नेचुरल उसकी मोल्टिंग नहीं होती। किसकी मोल्टिंग? नेचुरली तभी होगी जब एनवायरनमेंट सही होगी। देखिए ये एब्जॉर्ब करता है नेचर से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, पानी में है ही नहीं, क्या करेगा? बात को समझ रहे ना? ये बड़ा मतलब है, इसको समझने की बड़ा टाइम चाहिए, इसको कंटिन्यूसली स्टडी करें। और ये इन टच रहे डिपार्टमेंट से, जो लोग जानते हैं उनसे, जिनको कम से कम बायोकेमिस्ट्री का पता है, वाटर बायोकेमिस्ट्री जिसको आती है, वही आपको गाइड कर सकते हैं माजर के साथ। ये बुनियादी पैरामीटर आप पढ़ चुके हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी, अल्कलिनिटी कितनी, सैलिनिटी DO कितनी, ये सब चीजें आप देख चुके हैं। ये हाँ जी, सोर्स ऑफ सीड जो आप ले रहे हैं, इसमें एक गौरतलब बात है, सीड कहाँ से आया? स्पेसिफिक पैथोजन फ्री सीड है या नहीं है? मतलब एक खास कोई पैथोजन है जो डिजीज काज कर रहा है, क्या वो उससे फ्री है? जिसको हम जानते हैं ये फला पैरासाइट से फ्री है, इलाके में एक डिजीज आई हुई है उससे फ्री है। SPR स्पेसिफिक पैथोजन रेजिस्टेंट है, इसमें वो एबिलिटी है कि अगर वो बीमारी आ जाए उसके खिलाफ इसके अंदर कुव्वत मुदाफत है। ये हासिल कैसे किए जाते हैं? ये कॉन्टिन्यूस जो हैचरीज हैं, हम लोग जो हैचरी मैनेजर्स हैं, ये कॉन्टिन्यूसली ब्रूड स्टॉक को सेग्रीगेट करते हैं, झींगे का है या मछली का है। उसमें जो देखिए, मैंने एक पौंड में चूना डाला, pH बढ़ गई, हाई pH पे मैंने बच्चा डाल दिया मछली का। उस हाई pH को जिस बच्चे ने सर्वाइव किया, मेरी बात को फॉलो कीजिएगा, वो हाईली मतलब क्वालिटी का सीड होगा। क्यों होगा? कि उसने उस pH को टॉलरेट किया और सर्वाइव कर गया। दैट मीन कि उसके अंदर डिजीज के खिलाफ भी एबिलिटी ज्यादा है, उसको फिर हम आगे लेके जाएंगे। ठीक है, टेस्ट देते हैं, जिस स्ट्रेस में जो एनिमल सर्वाइव कर, एक डिजीज आई हुई है उसमें जो हेल्दी तरीन जो झींगा है उसको निकाल लें, इट मीन के वो रेजिस्टेंट है उस डिजीज के खिलाफ। बात को समझे? उसकी आगे ब्रीडिंग कराएं, आगे उसको चेक करें, वो इंशाल्लाह आपको उसमें रेजिस्टेंस उसके बिल्डअप हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम उसका स्ट्रांग हो जाता है उस डिजीज के खिलाफ। बात को समझे? इस तरह का सीड हो। दूसरी बात, सीड आपने लिया है कि उस बंदे ने आपको दिया कितने, मेरे साथ हुआ, आप उसकी इनवाइस देखेंगे जी इसमें सीड पर बैग कितना है, ये फ्रॉड बड़ा करते हैं सप्लायर। चलो जी, बाहर से आपने सीड मंगवाया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पर बैग कितना पैक होता है। मजे की बात, उसने कहा जी 3000 पैक है, ये 10 बैग आप ले जाएं, आपका 30,000 आ गया। ठीक है जी। अब मैंने जब बैग खोला, मेरी उम्र गुजर गई है हैची मैनेजमेंट में, फ्राई को मैं मैनेज करने में, मैं देखता हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि ये 3000 नहीं है। उसी दिन एक और बंदे का सीड आ रहा, तो दूसरे सप्लायर के थ्रू, मेरा दोस्त था, उसको मैंने कॉल किया, आबिद साहब ये बताएं झींगा आ रहा है? जी आ रहा है। मैंने कहा आपको सुबह आना है? अपने जी मैं झींगा वसूल करके सुबह आपके पास पहुंचूंगा, एक विजिट करना था उसने। ये बताएं ये कितना आ रहा है आपका, एक बैग में कितना होता है? एक कर्टन में 5 या 6 शापर होते हैं, हर शापर में PL कौन सी है उसके मुताबिक होता है। PL 8 है तो आपका मैक्सिमम 2000 होगा, PL 12 है तो वो 3000 नहीं हो सकता। बात को समझ रहे हैं? अच्छा, नेट भी देखते हैं आप, गूगल पे चले जाएं, उस पे यूट्यूब पे चले जाएं, सिम के बारे में वो बच्चा बताते हैं आपको, इंडियंस की काफी है कि जी वो एक छापर में 1500-1800 बच्चा आता है। PL 8 से लेके PL 12 तक सप्लायर सप्लाई करता है। अब PL 12 और PL 8 में बहुत फर्क है। वो कह रहा जी मेरी PL 8 आ रही है, उनका क्लेम था जिन्होंने मुझे दिया था कि PL 12 है, वो कह रहा 3000 है, PL 8 वाला कह रहा नहीं जी 1500 से 1800 है। एक कर्टन में कितना आ रहा है? 10,000, वो मुझे बता रहे हैं जी 18,000 आ रहा है। फ्रॉड हो गया। इससे भी बचना है। कहां से लिया है, किस कंपनी से लिया है, ये भी देखना है, क्या वो वर्ल्ड में रिलायबल है। अब ये ईरान से बच्चा मंगवाया, माजरत के साथ सबका मर गया, डिजीज थी, नहीं बचा सके। फिर किसी को सेंस नहीं है। अच्छा, हम पूछना भी गवारा नहीं करते ना। माजरत देहाती है ना, हमारे को दोस्त भैंसों का काम करते हैं। एक मिसाल दी, और सराकी में, सराकी आती है आप लोगों? चलो उर्दू में ही कहते हैं। कहा जी ये बताओ यार, तुम मुंह झावत दें, खैर है,
तुम जो परेशान कर रहे हो खैर है? उन्होंने कहा यार मेरी भैंस बीमार है, कोई दवाई आती है? कहा हाँ यार वो फलां दवाई खिला के देख ठीक हो जाएगी। उन्हें दवाई खिलाई, भैंस मर गई। 3 दिन बाद मिला, सुनाओ क्या बना? यार भैंस मर गई। यार मर तो मेरी भी गई थी, मैंने कहा शायद तेरी ठीक हो जाए। तो हम वो लोग हैं, हम मतलब मशवरा लेमैन से करते हैं। हम शायद एक फिशरमैन को क्या आता है? हमारे अक्सर फार्मर फेल क्यों होते हैं? आम फिशरमैन सिंधी को पकड़ लेते हैं, जी ये इसका जी बड़ा एक्सप्लोर है, जी ये बंदा बड़ा काम कर रहा है, वो फ्रॉड करके चला जाता है, बाद में पता लगता है बच्चा इतना नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसको हमने देखना है। आगे चलते हैं। देखिए काउंट आप ना करें, आप उसकी इनवाइस देख लें, सिंपल सी बात। देगा नहीं, आपका राइट है, आप उससे कहेंगे कि मुझे दिखाएं। वो मुझे भी नहीं पता था ना, मेरी बात देखें। आप मेरे दोस्त हैं, मेरा आपसे बड़ा पुराना ताल्लुक है, 20 साल से। मैंने आप पे पता नहीं कितने एहसान किए होंगे, आप मेरे साथ फ्रॉड करेंगे मैं सोच सकता हूँ? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, मेरा यही हुआ ना कि मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि आप मेरे साथ फ्रॉड करेंगे। क्लेम नहीं होता सर, क्या है उसे, क्या क्लेम? प्राइवेट बंदे से क्या क्लेम करेंगे आप? इसीलिए देखिए फर्स्ट टाइम था, मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया था, उससे पहले अच्छा आया था, हमारे डिपार्टमेंट में लोगों ने मंगवाया था, हमारी स्कीम पे मंगवाया था। उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा यार तुमने मंगवाया था कितना आता है? जी 1500 बच्चा था एक पैकेट में। हमारा एक कल्टन में 10,000 से ज्यादा कभी आया नहीं। और इंटरनेशनली एक रूल है कि PL 8, 6, 8, 9 तक जो आता है वो 1500 से 1800 पर बैग होता है, और वो 5 या 6 बैग होते हैं। ट्रैवलिंग टाइम भी होता है ना, वो एक अलग चीज है, मतलब गिनती की बात हो रही है। प्राइस का भी डिफरेंस हो गया। आप PL 12 ले रहे हैं तो बड़ी है, वो तो थोड़ी आनी चाहिए, 1200-1400 आनी चाहिए, तो 2000 तो नहीं आएगी। मतलब इसमें भी हमने बचना है। आगे आते हैं जी एक्लिमेशन आपने कैसे करनी है, बच्चा डालना कैसे। अब मेरे पास जब सीड आया, मैंने क्या किया, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। थोड़ा था, 32,000 था, 16,000 मैंने डाल दिया। तब में लेके मैं यकीन करें सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक मैंने उसको 8 घंटे लगाए हैं। ये पूरा प्रोटोकॉल दिया है। हर घंटे में 2 PPT सैलिनिटी डाउन की है। आप सैलिनिटी जो बाहर से आया पानी उसकी 32 है, आपके पानी की 16 है। बात को फॉलो कीजिएगा, आपने उसको 16 में लेके आना है। आपने 2 PPT पर आवर इसकी सैलिनिटी डाउन करनी है जी। 1 घंटे में 2 PPT डाउन करना है। इसको कैसे करना है? ये बुनियादी चीज है आपकी झींगे की फार्मिंग में। एक्लिमेशन इज द बेसिक स्टेप फॉर सक्सेस। मेरी बात को समझे? कामयाबी के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, आपने इसको एक्लिमेटाइज कैसे किया है। अगर आप देखिए, ये नहीं है मछली का बच्चा लाते हैं, पानी डाला और छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। और कई दफा बच्चा निकलता नहीं है, ऐसे ही है ना। तो इसमें आपने जी मेरी एक बात को समझ लें। 32 से 16 पे ला रहे हैं तो 2 PPT डाउन करेंगे पर घंटा। अगर 16 से 8 पे ला रहे हैं तो आपने 1 PPT पर घंटा डाउन करनी है। अगर आपने 8 से 4 पे लानी है तो 0.5 PPT पर घंटा डाउन करनी है। आपके पास मीटर हो, 8 घंटे लगाने हैं आपने। इसमें एक सिर्फ सैलिनिटी नहीं है, उसके जो वही बात आपकी कि कंपोजिशन जो है वो काउंट करता है। उस वक्त वहां से जो आया उसके क्लोराइड कुछ थे, यहाँ आपके पास मैग्नीशियम ज्यादा है, क्लोराइड कम है। आपने उस आयन के लिए उसको तैयार करना है। आप देखें, अगर आपने 32 से 32 में भी करना है, फौरन ना डालें, कोशिश करें 5-6 घंटे उसको एक्लिमेटाइज करें। एडिशन पैटर्न क्या होगा, मतलब जो वो मैं बता रहा हूँ। आपने 32 PPT पे देखें, आप उसकी एनवायरनमेंट 32 थी या 30 थी या 22 थी, आपकी भी 22 है, तब भी आप कम से कम 4 घंटे जरूर लगाएं। बात को समझ रहे हैं? 4 घंटे एक्लिमेट करें, कम से कम 4 घंटे। अगर एक ही PPT पे आप कर रहे हैं, ये तो है 32 से 16 पे, डबल कम कर रहे हैं ना, डबल कम कर रहे हैं, तो उस पे आप 8 घंटे लगा रहे हैं। अगर उसी पे भी कर रहे हैं तो 4 घंटे लगाएं। वही पानी इस्तेमाल उसमें क्यों लगाएं कि वो जो कैल्शियम मैग्नीशियम वो जो रेशियो है, अगर वो डिफरेंट है तो वो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, आप मछलियां पालते हैं सारे जो जी,